नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 10 जुलाई, 1 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, कैप्रिकॉन के, माफ़ कीजिएगा इसको नहीं लेंगे। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। The Hanged Man, the Lovers, the Fool, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Wheel of Fortune, the Magician। फर्स्ट जुलाई टू 10 जुलाई, कैप्रिकॉन के एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द एम्प्रेस, जस्टिस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा यानी कि तुला, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। मतलब सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के अब आप ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है, आपने जस्टिस कर दिया है, या डिवाइन ने आपके साथ न्याय ऑलरेडी कर दिया है, जस्टिस कर दिया है। ये चीज़ें आपको अब महसूस क्लियरली होने लग गई है। जिस चीज़ को लेकर के आप पहले परेशान चल रहे थे, तड़प रहे थे, बार बार आप जजमेंट पाना चाह रहे थे, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में हो रही है, वो जस्टिस आपको मिल रहा है, या आपने अपने प्रयासों से ये जस्टिस हासिल कर लिया है, या इस प्रोसेस में आप हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में। लंबे समय से आप क्लैरिटी चाह रहे थे, बैलेंस चाह रहे थे, और अब जैसे उन सिचुएशन को लेकर के आप ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप की चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ये रिश्ता आपको सर्व कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, इसको आप अभी भी या तो चाहते हो या नहीं भी चाहते हो, पर हर सिचुएशन में आपको अब स्थिति अच्छी लग रही है। इस सिचुएशन को लेकर के आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, फ्री महसूस कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा पॉजिटिव आप महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी लाइफ के ऊपर करना चाहते हैं। समय अपना अब आप नहीं गंवाना चाहते हैं।
अच्छे काम में, प्रोडक्टिव काम में आप अपना समय देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर आप काम कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव कर रहे हैं, नई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं, कुछ नया क्रिएटिव काम आप शुरू कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं, खुद के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने बॉडी शेपिंग के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, हेयर स्टाइल के ऊपर खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना रहे हैं और अपनी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव नज़रिया और फोकस्ड नज़रिया आपके अंदर अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में ही अटक गए हैं, एकदम ज़्यादा स्टक अब वो हो चुके हैं, क्योंकि अब समय के साथ साथ आपके पार्टनर को ये समझ में आने लग गया है कि आप लोग के बीच में एक जर्नी है, एक डिवाइन बॉन्ड आप लोग के बीच में है, आप लोग उस जर्नी का पार्ट हैं, आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। डिवाइन ने किसी पर्पस के कारण से आप दोनों को मिलाया है और इस चीज़ को पहले आपके पार्टनर नहीं मान रहे थे, इससे वो दूर भाग रहे थे, मनमाना व्यवहार वो आपके साथ कर रहे थे, फ्री स्पिरिटेड होकर रहना चाह रहे थे, बंधन में नहीं बनना चाह रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो ऐसी तमाम सिचुएशन अब आपके पार्टनर को परेशान अब करने लग गई, क्योंकि उनको अब ये कनेक्शन ज़्यादा बेहतर समझ में आने लग गया है और जैसे जैसे ये कनेक्शन उनको समझ में आ रहा है और डेफिनेटली ये डिवाइन के कारण से आ रहा है, डिवाइन उनको ये कनेक्शन समझा रहे हैं। तो जैसे जैसे उनको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है, आपके पार्टनर उतना ही ज़्यादा अब रिश्ते में स्टक हो रहे हैं, अटक जा रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में कम बैक करो, रिलेशनशिप में काम करो, पर अब आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड एकदम अलग हो चुका है, क्योंकि समय बदल चुका है। पहले समय का फ़ायदा आपके पार्टनर उठा रहे थे, मनमाना व्यवहार कर रहे थे, मनमाना आचरण कर रहे थे, पर अब टेबल टर्न हो चुकी है, 180 डिग्री टर्न हो चुकी है और अब समय आपके फेवर में आ रहा है। इस समय में आप राजा हो, इस समय के मालिक आप हो, आपके पार्टनर नहीं है। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो अब जो अपोजिट एकदम सिचुएशन बन गई है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ना वो घर के रहे ना घाट के। समय बीत जाने के बाद अब वो रिलेशनशिप को समझ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को अब वो चाह भी रहे हैं और अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप इस रिश्ते को अब नहीं चाह रहे हो, आप उनसे दूरियां मेंटेन करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में फोकस होना चाह रहे हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर डेफिनेटली देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर का फ्री स्पिरिटेड होना, कमिटमेंट नहीं देना, बंधन में नहीं बंधना चाहना, इस चीज़ ने इस रिलेशनशिप में रुकावट का काम किया है और ये चीज़ आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं। ऐसा भी क्या फ्री स्पिरिटेड होना, ऐसा भी क्या मौज मस्ती में रहना, ऐसा भी क्या अकेले इंजॉय करना, जब आपके जैसा पार्टनर उनसे दूर जा रहा हो, आपके जैसा लविंग, आपके जैसा केयरिंग, आपके जैसा कमिटेड पार्टनर उनसे दूर जा रहा हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर अच्छे से महसूस कर रहे हैं, पर अभी इस सिचुएशन में आपके पार्टनर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, फंसा हुआ खुद को महसूस करने लग गए हैं। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि जरूर से आपने कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को ट्रीटमेंट दिया है। आपने अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपने पावर से, अपने फोकस्ड रूप से कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है कि अब आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप में आप अब इंटरेस्टेड नहीं है या आपका इंटरेस्ट कम हो गया है। पहले जो सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं उसके क्लियर कट जवाब आपके पार्टनर दें, आपकी क्वेरी को वो शांत करें, अपने साइड से जस्टिफिकेशन दें, क्योंकि आप उन पर अब विश्वास नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट आप उन पर बिल्कुल भी अब नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पास्ट में हुई है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आपने इस तरह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया है और जो चीज़ें आपके पार्टनर अब क्लियरली समझ पा रहे हैं और आपके इस रूप को देख करके आपके पार्टनर एकदम आश्चर्य में पड़ चुके हैं। इस तरह का पहले उनने सोचा नहीं था कि इस तरह एटीट्यूड में आप आ जाओगे, इस तरह पावर में आप आ जाओगे, इस तरह से आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दोगे। तब आपके पार्टनर के पास भी आपके सवालों का कोई जवाब नहीं रह गया है। आपके पार्टनर एकदम स्टक हो गए, हैंग्ड हो गए, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वही डीप फीलिंग के आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, तो अब आपके पार्टनर को आपकी बेहद ज़्यादा याद आने लग गई है। आपके पार्टनर अब आपको बेहद ज़्यादा मिस करने लग गए हैं कैप्रिकॉर्न। आपका सच्चा प्यार, आपके साइड से कमिटेड रिलेशनशिप आपके पार्टनर याद करें।
आपका उनको सपोर्ट करना, केयर करना, मोटिवेट करना, उनको उनका स्पेस देना। ऐसा नहीं कि आपने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इस तरह से बिल्कुल भी आपने उनको ट्रीट नहीं किया है। तो ये जो तमाम चीज़ें जो रही है आपके साथ में, आपकी जो क्वालिटीज़ रही है, वो आपके पार्टनर को अब बेहद ज़्यादा याद आने लग गई है और वो आपको बेहद मिस कर रहे हैं। आपके ऐसे ट्रू पार्टनर को खोने का डर अब उनके अंदर हो रहा है, क्योंकि अब उनको समझ में आने लग गया है कि समय जो है वो बदल चुका है, समय परिवर्तन हो रहा है। अब उनके हाथ में चीज़ें नहीं रह गई है। जिस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, अब वो फ़ायदा जो है उनका नुकसान करा रहा है। आप उनसे दूर जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रहे हो। तो ये चीज़ें सोच सोच करके और इस चीज़ को इमेजिन कर करके आपके पार्टनर अब परेशान हो रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कई कैप्रिकॉर्न के पार्टनर जो है वो खुद को बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं। उनकी सोच इस तरह की निकल करके आई हुई है। समय के साथ साथ वो भी फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं, समय के साथ साथ वो भी आपके अनुरूप ढलना चाह रहे हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे, आप जो उनसे चाह रहे हो वैसा वो बनना चाह रहे हैं। पर कितना सक्सेसफुल वो होते हैं ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि एक बार समय बीत जाने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं आता है। जो अपॉर्चुनिटी चली गई वो चली गई, बार बार एक ही अपॉर्चुनिटी दस्तक नहीं देती है। ये चीज़ आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि चूंकि आपके पार्टनर डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हैंग्ड है, स्टक है, अटक गए हैं, तो इनडायरेक्टली ही अब वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। कोई टेक्निक हो सकता है वो यूज़ करें, जिसके कारण से उनको जो इस रिलेशनशिप में चाहिए, जो उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो इमोशंस चाहिए, जो प्यार चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आपका साथ चाहिए, वो मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसी एनर्जी मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न। रिलेशनशिप को लेकर के अब वो ज़्यादा होपफुल, ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये मैनिफेस्टेशन काम करे, वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द मैजिशियन को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए तो आई एनर्जी। फोर ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। तो आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ लत रही है, कुछ गलत आदत रही है, कुछ एडिक्शन आपके पार्टनर का रहा है, और उस एडिक्शन के पीछे आपके पार्टनर पागल भी रहे, उसके पीछे वो भागते रहे। किसी भी प्रकार का ये एडिक्शन हो सकता है, नशा हो सकता है, किसी और पर्सन की लत हो सकती है, इन आउट करने की उनकी जो आदत है वो हो सकती है, नॉन कमिटल होने की आदत हो सकती है, कुछ भी इस प्रकार की हो सकती है। हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर इस आदत से अब खुद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की कोशिशें उनकी रहेंगी। अपनी इस लत से, अपनी इस आदत से वो पीछा छुड़ाना चाहेंगे, क्योंकि उनको अब ये पता चल रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस लत की वजह से उनका ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। आप उनसे दूर जा रहे हो, आप अब उनका साथ नहीं पाना चाहते हो। तो ये जो लत है, बेसिकली यही फसाद की जड़ है, यही आप लोग के बीच में दूरियों की जड़ है। तो इस जड़ को आपके पार्टनर पूरी तरह से ख़त्म करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अब इसमें हीलिंग आए। सबसे पहले तो आपके पार्टनर अपनी लत को लेकर के, अपनी आदत को लेकर के खुद को हील करना चाहते हैं। खुद के अंदर से वो निगेटिविटी बाहर निकालना चाहते हैं, वो नशे की स्थिति निकालना चाहते हैं, और उसके बाद इस रिलेशनशिप में भी वो हीलिंग चाह रहे हैं। अपनी हीलिंग भी चाह रहे हैं, इस रिश्ते की भी हीलिंग चाह रहे हैं, ताकि बेटर पोजीशन इस रिलेशनशिप में आ सके, बेहतर स्थिति आ सके, जिसका वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इस तरह की कोशिश में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई भी आपके पार्टनर के साइड से कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।